लो जी, एक और कांड हो गया है ना। आप लोग वीडियो तो देखे ही होंगे। विष्णुराज का फिर से एक नया रिकॉर्डिंग आ गया। एक और लड़की उनके ऊपर लगा रही है आरोप। सूरज दीवाना शायद नाम है उनका। जो जान गई थी विष्णु भैया के वजह से ही गई थी। साफ साफ वीडियो में बता रही है कि विष्णु भैया कैसे उनसे पैसे लिए थे, 10,000 रुपये, है ना, 9,999 रुपये लिए थे। और अर्जुन जब बोल रहा था मीडिया वालों के सामने कि हमको ड्राइवर बना के रखे थे लेकिन हमको पैसा 1 रुपया नहीं दिए थे, उल्टा हमारा पैसा लेते थे। तो भाई तुम खुद इतने बड़े स्टार हो, इतने बड़े तुम्हारा फैन फॉलोइंग से इतना बड़ा तुम्हारा सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा तुम अर्निंग करते हो, फिर भी तुम उनसे पैसे लेते हो, गरीबों से पैसे लेते हो, झूठ बोल बोल कर तुम उनका जेब काटते हो। पता है गरीबों की बद्दुआ लगती है ना तो अच्छे अच्छों की ताल गिर जाती है। हाँ, वो माँ सूत चला के पैसा दी थी सूरज दीवाना का कि उसका बेटा का गाना चल जाए, उसका बेटा एक अच्छा काम कर ले, कुछ नाम कमा ले, कुछ पैसे कमा ले ताकि उनकी गरीबी दूर हो जाए। और आपने क्या किया विष्णु भैया कि बड़े बड़े वादे करके, बड़े क्रिएटर होते ही ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। बड़े क्रिएटर होते ही ऐसे सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो दूसरों की फायदा सोचते हैं, जैसे कि महान है प्रिया भाभी, गरीबों के बारे में थोड़ा नहीं तो थोड़ा तो सोचती ही है वो। लेकिन विष्णु भैया आपके कई आरोप लग रहे हैं, है ना। उस माँ ने कहाँ से पैसा जुटाया होगा, कैसे दिया होगा, उसके कलेजिस का तो आपने देखा नहीं। बड़े बड़े वादा किए कि पैसे दे देंगे, गाना चलवा देंगे। आज एक लड़की आपके ऊपर फिर से आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे आप तो कहेंगे कि साजिश हो रही है हमारे ऊपर। तो ऐसे ही कोई साजिश नहीं कर देगा, कुछ तो कुछ होगा ना। आपकी बीवी आपके ऊपर साजिश कर रही है, अर्जुन आपके ऊपर साजिश कर रहा है, सूरज मस्ताना का जो केस चल रहा है उसके ऊपर आपको साजिश हो रहा है। एक तो और बहुत ही बड़ी बात है जो कि आपकी बीवी खुद आपको ऊपर बोली थी कि जो ममता, सिंगर ममता मरी थी वो भी आपके वजह से ही मरी थी। गोरखपुरिया भाभी के ब्लॉग में बोली थी वो कि आपके वजह से ही मरी थी। मतलब आपने कितनों कितनों का दिल दुखाया है, कितनों कितनों का आपने घर उजाड़ा है। तो आपका घर कैसे बच सकता था? आपका घर तो उजड़ना ही था एक ना एक दिन, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरों का दिल दुखाता है ना, भगवान उसके लिए खड़े हैं। भगवान आपको दिखा दिए कि तुम कितना गलत थे। तुम्हारा घर टूटा तो तुमको कैसा लग रहा है, फिर भी आपको कोई दुख नहीं हुआ। अब तो मस्त ऐश कर रहे हो, मस्त दुनिया में जी रहे हो। लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा टाइम आएगा ना कि तुम्हें तुम्हारे सामने जो तुम की तरह दुम हिलाते हैं ना, लात मारेंगे। एक गिलास पानी के लिए तरस जाओगे आप। क्योंकि कभी इतना बड़े मत बन जाओ कि छोटों लोगों की कुछ समझो भी नहीं। ए बाबू आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। कम से कम उसका गाना नहीं चलवाए। जो पैसे लिए थे वो पैसे तो वापस कर देते। वो पैसे भी आपने खा गए। ज़्यादा कुछ नहीं पता, जो वीडियो के थ्रू पता चल रहा है वही मैं बोल रही हूँ। बिना मतलब का तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना। बिना मतलब का तो लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे नहीं। एक दो लगाएंगे, लगातार 3-3 4-4 आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। सब झूठ ही बोल रहे हैं, एक सच आप ही बोलते हो, बाकी सब तो झूठे हैं। आज आप बहुत दिखावा कर रहे हो कि युवराज की याद आ रही है, मेरे बेटे की याद आ रही है। अरे काहे की याद आ रही है? अब तो सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, धीरे धीरे आपकी सच्चाई सामने आ रही है। जो लोग नहीं बोलना चाहते थे वो लोग भी अब खुल के बोल रहे हैं। क्यों डरेंगे वो लोग? आपसे डरेंगे क्योंकि आप पैसे खा रहे हो। काहे के पैसा? दूसरों का जो पैसा छीन के खाता है ना, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता है। और आप कभी खुश नहीं रहोगे, देखना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक तिल तिल करके रोओगे आप। आज आपकी बीबी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, किसी घर के बच्चे रो रहे हैं, किसी की माँ रो रही है। किसकी वो सारी बद्दुआ कहाँ लगेगी? विष्णुराज को लगेगी, क्योंकि विष्णुराज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। इतना ज़्यादा किसी को मत रुलाया करो कि वो दिल से बद्दुआ दे और लगे आपको। कम से कम उसका गाना नहीं चलाए, उसका पैसा लौटा देते। वो माँ कहाँ से पैसा लेकर आपको दी थी?
सिंगर ममता की जो आरोप लग रही है वो भी आप पे ही लग रही है। खुद आपकी बीबी लगा रही है कि उस दिन क्या हुआ था, हम खोल दे पोल। इसका मतलब क्या समझे पब्लिक। राधिका का आरोप लग रहा है आप पे, सूरज दीवाना का आरोप लग रहा है आप पे। कितना आरोप चल रहा है आप पे, क्या चल क्या रहा है। आप सारा कुछ कांड करके बैठे हो, सोचे कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो भाई ये सोशल मीडिया है, आज नहीं तो कल तो वायरल होना ही है, सारी चीजें बातें आनी ही आनी है। किसी को इतना परेशान मत करिए कि लोग आपको, आप या किसी को जान से मरवाओगे या फिर किसी को जिंदगी खराब करोगे। खुद अब आपकी जिंदगी के बारे में सोचो, आपकी जिंदगी खराब हो रही है, ठीक है ना। आपको कौन मारेगा, आपको तो कोई नहीं मार सकता जान से। क्यों मारेगा, क्योंकि आप खुद दूसरों की प्लानिंग में रहते हो। उसके घर उजाड़ दे, उसका छीन ले, उससे पैसे छीन ले, यही करते हो ना आप। करो लेकिन बहुत रोओगे, पछताओगे।